नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज़ में। मैं आपके साथ मसूद नियाल। बात करेंगे जिस प्रकार से लोकतंत्र का महापर्व इस समय चल रहा है, यहाँ पे जो है वो पूरे देश में इस समय लोकसभा का जो है इलेक्शन है। देखना ही होगा कि कौन सी पार्टी इस बार दोबारा से सत्ता में आती है, किसका मुखिया जो है वो बनकर सामने पे आता है। इसी को लेकर टिहरी विधानसभा क्षेत्र में लगातार यहाँ पर जो है वो 3 यहाँ पे कैंडिडेट जो है उम्मीदवार उठे हैं, जिसमें कि जो है बॉबी पंवार और महारानी और साथ के साथ जो है ज्योति सिंह गुंसोला। तो तीनों में जो है वो देखना ये होगा कि कौन बनेगा, किसके किस्मत में जो है वो ये राजभोग लिखा होगा। आज इसी को लेकर जो है बात करने का प्रयास करेंगे टिहरी विधानसभा के जो यहाँ पे प्रभारी हैं, जानने का प्रयास करेंगे मंत्री प्रताप नैथानी जी से किस प्रकार का उनका जो है ये पूरा रोड मैप रहेगा। जैसे प्रभारी जी जो है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, जिस प्रकार से आप लगातार पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गुंसोला जी को किस प्रकार का प्यार मिल रहा है और क्या कुछ उम्मीदें जो है वो है आप? देखिए, गुंसोला जी के प्रति जो लोगों की एक जो भावना है वो ये है कि बहुत सज्जन हैं, ईमानदार हैं और ये जो लड़ाई है ये राजा और प्रजा के बीच की है। तो निश्चित तौर से जो जनता का लगाव है, जो भावनाएं हैं, वो गुंसोला जी के प्रति बहुत ही अपनत्व की हैं और उसका फ़ायदा जो है निश्चित तौर से गुंसोला जी को मिल रहा है और सुनिश्चित तौर से जीत जो है वो सुनिश्चित होगी। जिस प्रकार पूर्व में देखा गया कि मोदी लहर में जो है वो काफ़ी सारे लोग जो है वो बेड़ा पार हो गए, क्या इस बार वो मोदी लहर, वो मोदी फैक्टर चल पाएगा? देखिए, लहर जो है बार बार नहीं चलती है। पिछली बार जो लहर नहीं थी, जुमले थे वो जुमले उन्होंने डाले कि बेरोजगारी के दूर होंगे, 2-2 लाख हम रोज नौकरियां देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे और बिल्कुल सब्ज बाग दिखाए। अब वो सब्ज बाग जो ये 5 साल गए, इसमें वो सब्ज बाग तो चौपट हो गए। महंगाई कहाँ पहुंच गई, बेरोजगारी का क्या आलम हो गया। तो उस स्थिति को देखते हुए टैक्स के हिसाब से देखा जाए, जीएसटी लगा दिया। उसी तरीके से जो है बैंक में जमा करने जाओ पैसा तो टैक्स कट रहा है, निकालने जाओ तो टैक्स कट रहा है। तो इस तरीके से जो भावनाएं लोगों के बीच में हैं, निश्चित तौर से इस समय उनके न जुमले चलेंगे, न उनका कोई जादू चलेगा। इस समय जनता बिल्कुल मौन है और जब जनता मौन होती है तो ये समझ जाओ आने वाला तूफान बहुत खतरनाक होगा और वो तूफान जो होगा वो कांग्रेस का होगा, जो इनकी सारी जड़ें साफ कर देगा। आप किन मुद्दों को इस समय जो है वो जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि अगर आपकी जो है वो टिहरी लोकसभा जो है वो अगर आप पे जनता विश्वास जताती है तो किस प्रकार से उनको जो है आने वाले समय में इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, टिहरी लोकसभा जो है ये बहुत ही ऐसी लोकसभा है जिसमें कि बहुत सारे मुद्दे हैं। टिहरी डैम का मुद्दा है, उत्तरकाशी में दैवीय आपदा का मुद्दा है, डैम का मामला है, आपके नए लखवाड़ बांध का मुद्दा है, देहरादून में नगर का मुद्दा है, मसूरी खुद मसूरी में जो है यहाँ पानी का मुद्दा है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं, जितनी समस्याएं इस समय उत्तराखंड में या पार्लियामेंट के अंदर, टिहरी पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन तमाम समस्याओं का समाधान निश्चित तौर से ज्योति सिंह गुंसोला जी पार्लियामेंट में पहुंचकर करेंगे और वो इसलिए करेंगे कि इंडिया अलायंस की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। ये बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। आने वाले समय में आप हमारे पत्रकार मित्र हैं, मैं कह रहा हूं आपको कि ये निश्चित तौर से ये 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। जिस प्रकार से जो है मैनिफेस्टो में अंकिता भंडारी का जिक्र किया गया कि उनके जो है वो कातिलों को न्याय दिया जाएगा, तो इसके जो है उसके लिए कार्रवाई की जाएगी आगे? निश्चित तौर से कातिल को किसी भी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। वो तो पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, न तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमने तो पूरा अपने एक प्रोग्राम बना दिया था भू अध्यादेश कानून के खिलाफ और अंकिता भंडारी के जो केस हुआ है और उसके जो कातिल हैं उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन की हमने रणनीति बना दी थी। लेकिन तब तक चुनाव डिक्लेयर हो गया तो वो मामला अभी शांत है। लेकिन वोटिंग के माध्यम से हम सब जगह अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक वोट उसकी आत्मा के नाम पे आप जरूर दें। आप जहाँ भी गए जनता का अपार जो है काफ़ी आप जो है वो जा चुके हैं, हर जगह आप पहुँचे हैं, चक्राता से लेकर त्यूनी तक हर जगह जो है अपार जो है प्यार मिल रहा है। इस प्यार को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अपार प्यार इसलिए मिल रहा है कि लोगों ने देख लिया है जो हमारे साथ भीड़ दिख रही है वो बिना पैसे की है, बीजेपी के साथ भीड़ किराए की है। हमारे साथ जो अपार प्यार मिल रहा है उसका कारण ये है कि जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता इनके शासन से मुक्ति चाहती है। तो उनका कहना यह है कि नैथानी जी, गुंसोला जी को हम हर कीमत पे जिताएंगे, कांग्रेस को हम हर कीमत पे जिताएंगे। ये सब ने संकल्प लिया है।
धन्यवाद। साथ जो है टिहरी लोकसभा के प्रभारी मंत्री प्रशांत नैथानी जी, जिनका ये कहना है कि जनता का लगातार जो है उनको प्यार मिल रहा है और इसी प्यार को जो है वो जीत में तब्दील करने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। लेकर बात करेंगे, वरिष्ठ जो है वो कांग्रेस नेता रहे हैं, पूर्व में नगर पालिका के जो है वो 2 बारी के अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पर, मनमोहन सिंह मल जी। मल जी जो है आप लोकसभा क्षेत्र में लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, हजारों किलोमीटर की यात्रा जो है अब तक गाँव की आप कर चुके हैं, गाँव घर घर आप पहुँचे हैं, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक टिहरी लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, 14 विधानसभाएं हैं, लगभग हमने 80% कवर कर ली है और वहाँ का मन टटोला है हमने लोगों से। जो जन सैलाब हमारे साथ उमड़ा है, उससे लगा कि परिवर्तन की एक लहर है। कोई भी इस सांसद को तीसरी चौथी बार नहीं देखना चाहते, क्योंकि 12 साल में उन्होंने कोई भी कार्य न तो क्षेत्र में किया, न संसद में कोई प्रश्न उठाए, न किसी योजना का शिलान्यास किया, या जो भी एक सांसद के होती है। और जो सांसद निधि होती है वो भी वापस चली गई। 70-80% कितनी बता रहे, उसको तो अखबार में आया था। तो लोगों का माया कि ऐसे लोगों को जिता के वहाँ ऐसी गुड़िया को बिठा के कोई फायदा है नहीं है। तो इसलिए लोगों को मन बना लिया। एक अंडर करंट जो लोगों के अंदर है वो उजागर सा हुआ है। भाजपा के लोग जो है वो अपने मन से कह रहे हैं भाई हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है। वोट कास्टिंग की बात बाद में, अभी 19 तारीख तक जो है कितना उतार चढ़ाव आएगा ये देखने को मिलेगा। क्या आप ये मानते हैं कि जिस प्रकार से और लगातार जो है वो रानी ने यहाँ पे जो है पहले राज परिवार ने राज करा, उसके बाद भी जो है वो संसद जो है वो सांसद जो है रानी बनी है, तो जो सांसद निधियाँ वापस गई है, कहीं ना कहीं ये रानी के घर का पैसा वापस नहीं गया, ये जो जनता का विकास होना था, कहीं ना कहीं क्षेत्र जो है इससे और पिछड़ गया और जो जनता तक जो है वो सुविधाएं पहुंचनी थी, जनता तक जो है वो जो चीज़ें संसाधन पहुंचनी थी, उनके सड़कें बननी थी, उनके लिए जो विद्यालय बनने थे, वो सारा कुछ मतलब कि जो है 15 साल का विकास जो है वो चूल्हे में गया है। यही लोगों का कहना है कि 12 साल में कितना पैसा होता है, 5 करोड़ है ना पर ईयर, 5 में 25 कितना करोड़ होता है। ये करोड़ सारा वापस चला गया। इससे एक गरीब आदमी का, गांव का खड़ंजा, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य में खर्च होना था, ये हुआ नहीं, तो विकास कहाँ से होना है। तो लोगों का ये भी मन बना रखा है, जब ये सांसद निधि तक नहीं खर्च करती जो सरकार की है, जो सरकार ने दे रखी है कि इसको जनता में खर्च करें, जनता के विकास में खर्च करें, जनता के उसमें विश्वास में खर्च करें, पार्टी के विश्वास में खर्च करें। जब ये खर्च नहीं कर रहे तो लोगों ने मन बना लिया कि परिवर्तन करो। और परिवर्तन में नंबर 1 पे कांग्रेस का जो उम्मीदवार है श्री जोत सिंह गुंजोलाई, सबके मन में, सबकी नज़र में वही व्यक्ति आ रहा है। जिस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पे विधायक आए, चाहे मंत्री आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, हर कोई जो है वो कहता है कि आप हमें नहीं, आप मोदी जी को वोट दें। वैसे उसी प्रकार से जो है वो कई बार जो है रानी जी के भी वक्तव्य देखने को सामने मिला है कि आप हमें नहीं, आप जो है मोदी जी को वोट दें। तो क्या इस बार ये मोदी फैक्टर काम करेगा? देखिए, जो 14 की बात है, 19 की बात है, वो चल के जमाने बहुत हो गई, बेरोजगारी की मार बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, अब क्यों नहीं उस नारे को लिख रहे? उस नारे को लिखे ना, अब जो उन्होंने 14 में दिए थे और 19 में दिए, उस नारों का होल्डिंग दिखाओ ना, तब पता लग जाएगा जनता क्या कहेगी। अब वो नई नई चीजें ले आती है। अब की बार 400 पर, 400 पर क्या लिखो ना कि 400 पर संसद सदस्य है, या 400 पर पेट्रोल होगा, या डीजल होगा, या गैस सिलेंडर 4000 होगा। ये समझ नहीं आ रही लोगों के, वैसे ही ढिंडोरा गांव में पिट रहे। अब की बार 400 पर क्या, 400 पर क्लियर बताओ ना कि आपकी बार हम संसद में 400 से ऊपर आएंगे, लिखो ना। आप भ्रमित क्यों कर रहे जनमानस को? 4 किलो राशन दे के आपने पहाड़ों में जो है ना खेती बाड़ी बर्बाद कर दी है। खेती बाड़ी कोई कर नहीं रहा है। जब 25 किलो कांग्रेस सरकार दे रही थी तब हमने कुछ ढिंडोरा नहीं पीटा। आप 4 किलो दे रहे हैं। आपने पूरे दुनिया में बता दिया कि मैं 84 करोड़ जनता को जो हूँ राशन खिला रहा हूँ। तो इसका मतलब कांग्रेस के टाइम में 40 थे, इन्होंने 84 कर दिए, दुगने कर दिए, उनको और बर्बाद कर दिया। जिस प्रकार से एक रीति नीति सामने पे आ रही है, राजनीति आज तक देखी हमने देश में जो है वो 75 साल तक जो है राजनीति देखी, पूर्व में भी जो है वो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टियां आई है, बदली है, लेकिन जिस प्रकार से भी चल रहा है कि या तो जो है वो बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो अकाउंट सीज। आज कांग्रेस के अकाउंट सीज हो चुके हैं, बड़े बड़े नेताओं पे सीबीआई और ईडी की जांच पड़ रही है। तो ये परंपरा को कैसे देखते हैं आप आने वाले भविष्य के लिए? मैं परंपरा को ऐसे देखता हूँ, किसी व्यक्ति ने हमसे कहा हो, भाजपा माइंडेड व्यक्ति था, जब उससे बहस हो रही थी कि आपने सब कुछ बेच दिया देश का, रेलवे बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनी से सब बेच दी तुमने। तो उसने कहा देखो यार, हमने कुछ बेचा है, हमने कुछ खरीदा भी है। उनने क्या खरीदा है? उनने हमने ईडी खरीदी, सीबीआई खरीदी, इंटेलिजेंस खरीदी, और इसको खरीद के हम विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या है? यही तो धमका रहे लोगों को।
जो लोग गए हैं हमारे पहाड़ से भी गए, उनको कहा कल सुबह जेल भेज देंगे, तुम्हारी फाइल तैयार हो गई। और फाइल में क्या लिखा पता नहीं, वो डर के मारे उन्होंने कहा जेल कौन जाए, चलो यार इन्हीं के यहाँ जाओ चलो। को लेकर बात करेंगे। यहाँ पर जो लोकसभा सदस्य यहाँ पर जो है टीवी से लड़ रहे हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है युवाओं का, महिलाओं का, माता बहनों का किस प्रकार से इनको प्यार मिल रहा है। हजारों किलोमीटर की यात्रा अभी तक ये कर चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रात को 12-12, 1-1 बजे तक जो है वो जनता इनका जो है वो वक्तव्य सुनने का इंतजार कर रही है। देखना ये होगा कि इस बार जो है वो, जैसा इनका कहना है कि राजशाही और जो है वो जनता की ये लड़ाई है। जानने प्रयास करें सर, क्या कुछ कहेंगे आप? आज जो है जनता के बीच में हजारों किलोमीटर का सफर आप तय कर चुके हैं, कैसे देख रहे हैं? बस जनता का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है, और अगर वो वोट में तब्दील होता है तो स्वतः जो है परिवर्तन आ जाएगा, और वो परिवर्तन भी टिहरी लोकसभा में शुरू होगा, और वो परिवर्तन पूरे देश में जाकर होगा। और जवाबदार और जिम्मेदारी सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है, और उन तमाम मुद्दों को जो सड़क पर हम लोगों के सामने आए हैं, जो सदन के लायक होगा सदन में उठाएंगे, जो सड़क के लायक होगा उसको सड़क में करेंगे। लोग जो है वो, वैसे आप ये नहीं देख रहे, मतलब जिस प्रकार से आपने देखा होगा लोगों का रिस्पांस की लोग रानी को इस बार देखना ही नहीं चाहते, मतलब कि आपके लिए आधी लड़ाई तो वैसी जो है वो तय हो चुकी है। और जैसे आपने हजारों किलोमीटर का सफर तय कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में अपार आपको प्यार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे किस तरह देखते हैं उसको? भाई आगे क्या देखना, वो गाड़ी से चल रही, शीशा नहीं खोल रही हैं, चश्मा लगा के बैठी हैं। मैं तो सड़क पर चल रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, मना रहा हूँ, बोले ए दीदी, ए बोली, ए भैया, ए भाई, जरा देखो यार, अरे एक ठसाक मार दिया यार, अपनी बात होएगी बस है। किन मुद्दों को लेकर जो है वो जा रहे हैं? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे राष्ट्रीय अलग है और स्थानीय मुद्दे अलग है, दोनों में काम करने का। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की आपने बात कही है। मेरा पहला वो है, हाउस के अंदर उठा दूंगा, सदन में कर दूंगा, पूरा सदन जो है, नया सदन जो बना है दिल्ली का, उसको गुंजायमान कर दूंगा। तो आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि कितना जोश यहाँ पर है, एक जो है वो 18 साल के युवा की तरह जो है वो इस समय जोत सिंह गुनसोला जी के अंदर जो है वो जोश दिख रहा है। देखना ये होगा कि बॉबी पंवार या रानी या फिर जो है जोत सिंह गुनसोला, ये फैसला करेगी जो है उत्तराखंड की जनता। और ये देखना होगा जो है वो 19 तारीख को यहाँ पर जो है वो पहला चरण शुरू होने जा रहा है। देखना होगा कि उत्तराखंड की जनता जो है वो किस पर विश्वास जताती है। लगातार हम जो है उत्तराखंड लोकसभा की सभी खबरें आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं न्यूज़ मसूरी।